एक बार नारा लगाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। बड़ी कि आज भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म उत्सव चाहे 4 दिन पहले था, पर आज हम यहाँ आरके पुरम में मना रहे हैं। उसके अंदर दिल्ली सरकार के मंत्री और वो मंत्री जिनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती हो और जिनके कलम ये इंतजार करती है कि कहां बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम का कोई पार्क हो या वाल्मीकि भगवान के नाम पे कोई जगह हो, वहां मैं कितना ही बजट दे दूं। ऐसे मंत्री जी हमारे बीच है, जोरदार तालियों से आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं। और मैं आरके पुरम का विधायक होने के नाते तहे दिल से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बहुत ही मेहनती इस क्षेत्र से दूसरी बार निगम पार्षद हैं भाई धर्मवीर जी, जो लगातार गरीबों में काम करने का जिनका काम है वो करते रहते हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कमेटी के प्रधान भाई रविंदर जी, जिनके फादर भी मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत लंबे समय से पार्टी का सरकारी नौकरी पे होने के बाद भी लगातार पार्टी का काम भी करते हैं। पूरा परिवार हमें सपोर्ट भी करता है। मैं ऐसे प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मल्लाल जी मेरे गांव के भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, इनका पूरा परिवार हमारा अच्छा संबंध है। तो गांव के नाते बहुत बढ़िया सरस्वती माँ की कृपा है इनके ऊपर। मतलब अगर मैं कहूं कि हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द जो अपनी डिक्शनरी में रखते हैं ऐसे बहुत कम लोग रखते हैं, शायद इनके ऊपर माँ सरस्वती का और बाबा साहब का सीधा आशीर्वाद है। मैं इनका भी बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। सामने बैठे हुए सभी माताएं, बहनों और दोस्तों, बाबा साहब के कार्यक्रम में हम आए हैं, हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम सभी उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आज अगर देश का संविधान चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, हमारी अदालतें चल रही हैं, हमारा कुछ भी चल रहा है, तो वो सब काम संविधान से चलता है। और संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। साथ ही उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें देश में दी, समानता का हक दिया, शिक्षा। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षित समाज बनेगा तो बहुत आगे समाज जाएगा। उन्होंने जो शिक्षा पर जोर दिया, आज उसी का परिणाम है कि हमारा हर वर्ग हर समाज आज पढ़ाई करके वो आगे पहुंच रहा है। उसके लिए भी हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनका नमन करना चाहते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी को, यहां पर हमारे वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे भाई बंधु बैठे। मैं माननीय मंत्री जी को ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस पार्क में फंक्शन हो रहा है उसका नाम रामलीला ग्राउंड है, यहां रामलीला होती है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, सबके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उस चीज के गवाह हैं। क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो आप लोग तुरंत खड़े हो कह सकते हैं कि अनिल शर्मा जी ये बात तो आपने कभी करी नहीं, आज क्यों कह रहे हो। रामलीला जब यहां होती है तो जितना बड़ा फोटो भगवान श्री राम का होता है उतना ही फोटो भगवान वाल्मीकि जी का भी होता है। और पहले दिन हम जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे मंदिरों के प्रधान हैं, अलग अलग प्रधान हैं, उन सबको बुलाकर हम इस मंच पे सम्मान देते हैं। और ये कोई हम एहसान नहीं करते। अगर आज भगवान राम की पहचान है तो भगवान वाल्मीकि की वजह से है। मैंने ये बात इसलिए बोली, एक तो ये पार्क उससे कनेक्टेड है और मैं देख रहा हूं मेरे बहुत सारे भाई बंधु यहां पर वाल्मीकि समाज के बैठे हैं। साथ ही मैं जिस गांव से आता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, आपके ध्यान में ये बात डालना चाहता हूं, मैं भगवान की कृपा से मोदी जी के आशीर्वाद से विधायक हूं। पर जब मैं विधायक नहीं था, हमारा गांव जिसका नाम गांव मोचीबाग है, अब उसको ज्यादातर नाम गांव मोतीबाग से जानते हैं, वहां पर जो गांव के बीच का पार्क है उसका नाम
आपके सहयोग से उसका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से उस पार्क का नामकरण काफी लंबे समय पहले किया हुआ है, जब मैं पार्षद होता था। और उसके अंदर मूर्ति भी बाबा साहब की हमारे से भी ऊंची हाइट की हमने लगवाई हुई है, और हम उसको लगातार उसकी व्यवस्था भी देखते हैं। जो मेरे गांव के लोग हैं इस बात को सब जानते हैं। साथ ही अभी उस पार्क के लिए मैं भाई साहब के पास गया, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। मैंने कहा जी उस पार्क की हालत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा अनिल भाई कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा जी पार्क के साथ हमारी चौपाल भी है, वो भी बाबा साहब के नाम से है। उस चौपाल का नाम भी बाबा भीमराव अंबेडकर चौपाल है। मैंने कहा जी काम हो जाएगा 60-70 लाख से। इन्होंने कहा क्या तू उसको जुगाड़ करना चाह रहा है क्या? मैंने 60-70 लाख मांगे, इन्होंने उस पार्क के लिए उस चौपाल की 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ उस चौपाल और पार्क के लिए दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री जी। यार बाबू बैठा था, चला गया, शायद चला गया, अभी बैठा था। हमारी वाल्मीकि चौपाल बसंत गांव में है, उसके लिए भी यही सेम बात हुई। हमारे मुनीर का गांव में वाल्मीकि चौपाल है और वाल्मीकि मंदिर है, उसके लिए भी यही बात हुई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए एससी फंड से मुझे इस विधानसभा में करने के लिए दिए हैं। और मंत्री जी ने यह भी बोला है अनिल जी ये 6-7 करोड़ की कोई बात नहीं है, चाहे 20 करोड़ रुपए लगाओ, आपने उनकी जितनी सेवा करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री जी। माननीय रेखा गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम में आई थी, उनका धन्यवाद हम कर चुके हैं, क्योंकि माननीय रेखा गुप्ता जी हमारा चेहरा है, वो लगातार काम करती है। माननीय मंत्री जी को भी बजट देती है, हमें भी देती है। वो लगातार उनका यह प्रण है जो मोदी जी का है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी सुविधाएं पहुंचे। अगर जिसका जिक्र मैं हल्का सा करके छोड़ रहा हूं, उसका जिक्र माननीय मंत्री जी करेंगे। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में पंचतीर्थ बनाने का किसी ने प्रण लिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। जहां माननीय हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई करी, आप देखिए जनपद के ऊपर, देखिए हमारी विधानसभा के बाहर जो उनका स्थान है, उसको देख के हमें गर्व होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा उनके पच्चीनों पे चलकर गरीबों के लिए, चाहे मकान की बात हो, टॉयलेट की बात हो, चाहे उनके लिए जितनी भी योजनाएं लाते हैं, वो ज्यादातर योजनाएं गरीबों और दलितों को विचार रख के लाते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का भी तहे दिल से इस मन से धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं आपके बीच में मिलता रहता हूं, लगातार आपके बीच में रहने की कोशिश भी करता हूं। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि हमारे 4 गांव हैं, चारों गांव में पानी और सीवर का काम या तो शुरू हो चुका है या होने वाला है। और खासकर जहां पर हमारे वाल्मीकि समाज या जाटव समाज के लोग रहते हैं, हमने कोशिश करी है कि वहां का सीवर लाइन भी और समाज के सीवर लाइन जहां पर गांव में होती है उसके साथ साथ शुरू हो। अगर मेरे मोहम्मदपुर के भाई बंधु बैठे हैं, अगर सबसे पहले कहीं सीवर लाइन चेंज हुई है तो हमने वही करी और पानी का ट्यूबवेल भी लगाया है। ऐसे बहुत से काम हम कर रहे हैं। और इस समाज और हमारा समाज में कोई ये जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो फर्क डालने की कोशिश करते हैं। मैं बचपन से मोची गांव में रहा हूं, वहीं पैदा हुआ हूं। हमारा सभी से पारिवारिक संबंध है, हर एक के सुख दुख में हम शामिल होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसीलिए आज आपके आशीर्वाद से अगर मैं पूरी विधानसभा का डाटा कहूं, हमारे जितने भी समाज के लोग रहते हैं, एक बूथ को छोड़कर हम सारे बूथ, सारे गांव के और सारे बस्ती के जीते हैं। उसमें आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार नारा लगाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब